जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्र आप लोग? स्वागत करते हैं, काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी साथी हमारे एनटीपीसी की तैयारी करें और जिन भी साथियों का एग्ज़ाम फिलहाल में चल रहा है, जैसा कि आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 8 जून का जो फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे थे हमारे एनटीपीसी में अभी कुछ घंटों पहले, तो आज हम उन प्रश्नों को देखने वाले हैं। और जिन भी साथियों का आगे एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि हमारे ग्रेजुएट वाले छात्र एनटीपीसी वाले हैं, अभी एग्ज़ाम उनका आगे है, क्योंकि आप लोग को पता है कि 5 जून से 24 जून तक आप लोग का एग्ज़ाम चलेगा। अभी जिन भी साथियों का एग्ज़ाम बाकी है उनके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो होता है। वीडियो को अंत तक देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न हमारे पूछे गए थे हमारे 8 जून को फर्स्ट शिफ्ट में साथियों। चलते मित्र स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहले मेन पॉइंट देखते हैं कि हमारे कहाँ से प्रश्न कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, हम प्रश्नों को भी देखेंगे किस प्रकार से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मित्र पहले बता दिए आप लोग को जो महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा क्या होता है। महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा होता है कि करंट अफेयर्स से हमारे 8 से 10 क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम में बहुत ही स्कोर बन रहा है। करंट अफेयर्स से 8 से 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब की बार एनटीपीसी में साथियों, ठीक है। और हिस्ट्री से 4 से 5 प्रश्न, हिस्ट्री से 4 से 5 प्रश्न हमारे पूछे जा रहे हैं साथी, ठीक है। और जो पॉलिटी है, पॉलिटी से हमारे 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल रहा है अब की बार। बता रहे हैं ना, एनटीपीसी के जो साथी एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिल रहा है मित्र, ठीक है, जीके में। और साइंस में साथी क्या होता है, जो हमारा बायोलॉजी होता है, फिजिक्स होता है और केमिस्ट्री होता है। केमिस्ट्री में ना के बराबर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, समझ लीजिए साथी, ठीक है। जहाँ से प्रश्न हमारे फिजिक्स और बायोलॉजी से 7 से 8 प्रश्न हमारे पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा साइंस होता है साथी एनटीपीसी वालों के लिए, ठीक है। बाकी अगला जो पॉइंट हमारा है जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स से साथी हमारे 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल रहा है। कई सेट में 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जो इन्वायरमेंट है यहाँ से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है। और जो कंप्यूटर सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। अब की बार कंप्यूटर से 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल रहा है मित्र, ठीक है। तो कंप्यूटर भी आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है, जितने भी कंप्यूटर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं मित्र, ठीक है। बाकी इस वीडियो में हम सब कुछ क्लियर करने वाले हैं, बस आप लोग को वीडियो हमारे साथ बने रहना है अंत तक। चलेंगे साथ ही देखते हैं, अब हम देखते हैं प्रश्न को किस प्रकार से प्रश्न हमारे 8 जून को फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए, कितने महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़िए। काफ़ी सिंपल प्रश्न पूछे हुए हैं, ठीक है। पहला प्रश्न क्या पूछा है, भारत का जो पहला लोकसभा चुनाव है वो कब हुआ था। भारत का जो पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था, तो बता दें मित्र, ये एनटीपीसी में 8 जून को फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा था कुछ घंटों पहले मित्र, ठीक है। जो आप लोग का सुबह मीटिंग में आप लोग का एग्जाम हुआ था। तो क्या इस प्रश्न का आंसर होगा 1991 से 92 आप लोग का पहले प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। क्लियर है आप लोग अच्छे से। बाकी दूसरे प्रश्न को देखते हैं मित्र। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न पूछा कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया साथी, ठीक है। आरबी एनटीपीसी 8 जून को फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न हमारा पूछा था मित्र। चलेंगे बाकी अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या पूछा था मित्र, अगला प्रश्न पूछा था हमारा कि क्या प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। हमारे हिस्ट्री के प्रश्न पूछे हुए हैं, हिस्ट्री के प्रश्न पूछे, और इस वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और कंप्यूटर जितने भी प्रश्न पूछे गए सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य थे, यानी कौटिल्य थे, ठीक है। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होने वाला, अगला प्रश्न मित्र पूछा कि हमारा डीएनए की खोज किसने की है। देखिए हमारा बायोलॉजी का प्रश्न पूछा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, डीएनए की खोज किसने किया था मित्र, ठीक है। तो वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने किया था, ठीक है मित्र। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है मित्रों, अगला प्रश्न है कि G20 2023 की अध्यक्षता किस देश ने ये की थी। ये हमारा करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा ओलंपिक का प्रश्न कि G20 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की थी। भारत ने किया था। किसने किया था, भारत ने किया था मित्रों, ठीक है। भारत ने किया था। हमारा राइट आंसर क्या होगा, भारत होगा। ये देखिए एनटीपीसी 8 जून को फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे ये प्रश्न होते हैं उन बच्चों के लिए जो हमारे साथी एनटीपीसी की तैयारी फिलहाल में कर रहे हैं और जिनका एग्जाम हो रहा है, ठीक है। वो भी साथियों के लिए इंपॉर्टेंट हमारी क्लास होती है, जो साथियों का भी 12th पास किए हैं और इनका एग्जाम भी एनटीपीसी के जो ग्रेजुएट वाला एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद उन्हीं का एग्जाम स्टार्ट होगा साथियों, ठीक है। तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट, वो भी साथी पढ़ सकते हैं। बाकी जिन भी साथियों का भी एग्जाम बाकी है एनटीपीसी वाले ग्रेजुएट वाले, वो भी ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि उनके शिफ्ट में ये सब प्रश्न पूछने की संभावना अत्यधिक है मित्र, ठीक है। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या पूछा था मित्र, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा कि चंद्रयान मिशन से प्रश्न पूछा है। चंद्रयान मिशन का प्रश्न पूछा कि चंद्रयान 3rd मिशन कब लॉन्च हुआ था। तो आप लोग को पता होना चाहिए 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था मित्र, ठीक है। यह प्रश्न हमारा पूछा हुआ था, ठीक है, एनटीपीसी के
8 जून के फर्स्ट पेपर में मित्र, ठीक है। 14 जुलाई 2023। चलेंगे साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होने वाला, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न मित्रों पूछा कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। देखिए हमारा प्रश्न कहाँ पूछा, पॉलिटी से प्रश्न पूछा है। कहाँ से प्रश्न पूछा है, पॉलिटी से प्रश्न। और ये भी आप लोग को ध्यान रखना कि प्रश्न हमारे पूछे कहाँ से, घुमा घुमा के जो प्रश्न पूछा ना, आप लोग को उसको भी पॉइंट में ध्यान रखते हुए चलना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा लगभग 470 समय पर संशोधन के अनुसार ऑप्शन आप लोग का ये आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। मैंने 4 ऑप्शन नहीं लिखा है, मैं डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ कि आप लोग का टाइम बचत हो मित्र, ठीक है। उनके प्रश्न को हमको अच्छे से सारा क्लियर करना है, ठीक है। क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या मित्र है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। काफी इंपॉर्टेंट, आप लोग को पता भी होना चाहिए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये सारे प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सारे प्रश्नों को एक बार सरसरी निगाह में आप लोग देख लेंगे साथियों, ठीक है। तो मित्र चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या पूछा कि यूएन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी मित्र, 8 जून को फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा है। 14 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 आप लोग का राइट आंसर होगा। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलते मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं ध्यान से। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। पंचवर्षीय योजना, ठीक है। पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंचवर्षीय योजना। जितनी भी पंचवर्षीय योजना आप लोग अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% बन रहेंगे और बन भी रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग का राइट आंसर किसको मारेंगे, 1951 को मारेंगे। 1951 आप लोग का राइट आंसर होगा। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी, किस वर्ष शुरू हुई थी साथियों, बताएंगे आप लोग 1951 में। क्लियर है आप लोग अच्छे से। बाकी मित्रों चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। आशा करते हैं काफी अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये सारे प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग सारे प्रश्नों को एक बार रट लीजिएगा, ठीक है। बाकी प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला क्या पूछा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को हमारा मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है साथियों, हमारा 28 फरवरी को मनाया जाता है मित्रों। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। जो आज के प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा है, आज का प्रश्न हमारा है अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का जो आविष्कार वह किसने किया था मित्र। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था मित्र। ये प्रश्न पूछा हमारा फिजिक्स का प्रश्न पूछा मित्र। कहाँ का प्रश्न पूछा है, फिजिक्स का प्रश्न पूछा। और आविष्कारक से प्रश्न बना हुआ है थॉमस अल्वा एडिसन। आप लोग का राइट आंसर बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। जो साथी हमारे 10th और 12th अच्छे से पढ़ेंगे ना, वह इस प्रश्न को ना हवा मारेंगे, इस प्रश्न को हवा मारेंगे साथी, ठीक है। बहुत ही स्पेशल प्रश्न पूछे और काफ़ी इंपॉर्टेंट सरल प्रश्न पूछे मित्र, ठीक है, आपके एग्जाम में मित्र, ठीक है। और अब की बार तो कन्फर्म है कि सिलेक्शन तो तय है अब की बार, ठीक है मित्र। बाकी प्रश्न नंबर अगले को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा कि शरीर में लाल रक्त कणिका आरबीसी का कार्य क्या होता है। प्रश्न हमारा बायोलॉजी से प्रश्न पूछा मित्रों कि ऑक्सीजन का परिवहन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। आप लोग का राइट आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन। आरबी एनटीपीसी 8 जून को फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न हमारा पूछा हुआ, काफी इंपॉर्टेंट काफी स्पेशल होता है आप लोग के लिए। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं कि क्या प्रश्न पूछा हमारे, ये भी प्रश्न हमारा देखिए कि प्रश्न पूछा हमारा अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। प्रश्न हमारा है, ये प्रश्न हमारा पूछा है केमिस्ट्री का साथी, ठीक है। देखिए मैंने बोला था ना एकाक सेट में कोई प्रश्न पूछ दिया जाएगा, ठीक है। लगभग केमिस्ट्री से प्रश्न ना के बराबर पूछे जा रहे हैं। एकाक सेट में एकाक प्रश्न आप लोग को दे रहा है साथी, ठीक है, एग्जामर। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आप लोग का होगा राइट आंसर। मारेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर ये वाला का हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आप लोग का मित्र, ठीक है। चलेंगे बाकी अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथियों। अगला प्रश्न क्या पूछा, अगला प्रश्न पूछा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। आक्रमण से प्रश्न पूछा है और हमारा ये हिस्ट्री का प्रश्न पूछा मित्र, ठीक है। 17 बार क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर मित्र मारेंगे 17 बार। 17 बार आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर आप लोग अच्छे से। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हल्के मतलब एक भी प्रश्न को नहीं तो चूक जाएंगे आपकी बार सिलेक्शन से, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है कि लगभग 4 साल 5 साल में वैकेंसी आ रही है, तो आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा आपकी बार जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज का अगला प्रश्न मित्र क्या पूछा है, उपग्रह से प्रश्न पूछा है। नहीं आप लोग का जो हमारा जियोग्राफी होता है उससे प्रश्न पूछा है, ठीक है। जियोग्राफी इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछा कि भारत का जो पहला उपग्रह हो वह कौन सा था। आर्यभट्ट था मित्र। कौन सा था, आर्यभट्ट था। काफी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं प्रश्न को। ये हमारा 8 जून को फर्स्ट में प्रश्न पूछा था मित्र। क्या हमारा भारत का जो पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट था। क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या प्यारे साथियों, अगला प्रश्न पूछा कि वीणा किस प्रसिद्ध संगीतकार का वाद्य यंत्र था। वीणा किस प्रसिद्ध संगीतकार का वाद्य यंत्र था। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। आप लोग का क्या होगा राइट आंसर। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। क्लियर आप लोग अच्छे से। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। कितने साथियों को पहले से पता था ये प्रश्न, वो कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न मित्र क्या पूछा है, देखिए हमारा प्रश्न पूछा, हमारा हिस्ट्री का मेन टॉपिक हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न पूछा है। कहाँ से प्रश्न पूछा, हड़प्पा सभ्यता का प्रश्न पूछा कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, तो बताएंगे रावी नदी। रावी नदी
आप लोग का मित्र क्या होगा राइट आंसर। बहुत ही प्यारा प्रश्न और मैंने ये प्रश्न करवाया भी है और मैंने प्रश्न करवाया भी मित्र, ठीक है। और इतनी बात ध्यान रखना, जो साथी मुझसे जुड़े नहीं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, वह साथी चैनल को सब्सक्राइब करते, बाकी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर देना साथी, ठीक है। बाकी चैनल से जुड़ जाएंगे तो आप लोग को डेली हमारा जो पीवाई की क्लास चलता है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मित्र, वहाँ से आप लोग डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करके देख सकते हैं मित्र, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, चैनल पे जाएंगे देखेंगे सारे वीडियो पड़े हुए, आप लोग देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्नों को मैंने लगभग करा ही दिया है मित्र, ठीक है। हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमी से लगभग सारे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है आप लोग को मैंने करा दिया है। सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वहीं से प्रश्न लगभग देखने को मिल रहे साथियों, ठीक है। चलेंगे बाकी के लिए नेक्स्ट प्रश्न को। जो आज का अगला प्रश्न क्या पूछा था हमारा, अगला प्रश्न पूछा था मित्र राज तरंगड़ी पुस्तक किसने लिखी है। देखिए पुस्तकों से प्रश्न पूछा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कल्हड़ होगा। क्या होगा मित्र, कल्हड़ आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है, कल्हड़ होगा, ठीक है। लगभग पता ही था आप लोग को, मुझे लगता है कल्हड़ आप लोग का क्या होगा राइट आंसर का। बाकी चलेंगे मित्रों अगले नेक्स्ट प्रश्न को। जो देखिए हमारा कंप्यूटर से प्रश्न पूछा, कहाँ से प्रश्न पूछा, कंप्यूटर से प्रश्न पूछा मित्र। प्रश्न क्या पूछा कि सीपीयू का पूरा नाम क्या था मित्र, आप लोग बताना। 4 से 5 प्रश्न हमारे कंप्यूटर से पूछे जाते हैं, एनटीपीसी में देखने को मिल रहा है अब की बार, ठीक है। तो जो होता है क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा। इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट आप लोग का होता है मित्र, ठीक है। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या प्यारे साथियों, इंटरनेट की खोज किसने की, तो किसने की, यूनिट केवर और बोब खान आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न में प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मित्र। देखिए 4 से 5 प्रश्न हमारे कंप्यूटर से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, 100% पूछेगा आपकी बार, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर का वर्ड प्रोसेसर आप लोग का राइट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो वर्ड प्रोसेसर का है मित्र। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे बाकी के लिए नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या प्यारे साथियों, पढ़ेंगे ध्यान से। सेंटर क्या है, कंट्रोल एस किसके लिए होता है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल जो एस होता है वो किसके लिए होता है, तो बता दें मित्रों, सेव करने के लिए होता है। कोई भी आप लोग का डॉक्यूमेंट है, प्रोफाइल है, आप लोग कंप्यूटर चलाते होंगे तो उसको जब कंट्रोल एस को आप लोग इसको दबाएंगे तो वो सेव हो जाएगा, वो फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। उसको सेव करके कहीं भी आप लोग डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर वाले जानते होंगे, ठीक है। तो क्लियर आप लोग अच्छे से, सेव करने के लिए होता है मित्र, ठीक है, सेव करने के लिए। क्लियर आप लोग, ये प्रश्न पूछा हुआ था हमारे एनटीपीसी के 8 जून के पेपर में, फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, क्लियर है। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है हमारा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे बाकी के लिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या होने वाला साथी, आज का प्रश्न नंबर होने वाला अशोक का धर्म प्रचारक जिसे श्रीलंका भेजा गया था। अशोक का जो धर्म प्रचारक है जिसे श्रीलंका भेजा गया, तो महेंद्र आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। महेंद्र आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर महेंद्र हो जाएगा मित्र, ठीक है। क्लियर आप लोग अच्छे से प्यारे साथियों। चलेंगे बाकी के लिए नेक्स्ट प्रश्न को। आशा करते हैं काफी अच्छे से आप लोग समझ में आ रहा होगा प्यारे साथियों। ये सारे प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, दिल से बोल रहा हूँ, सारे प्रश्नों को नोट कर लेना, क्योंकि आपकी बार एनटीपीसी में सिलेक्शन तो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे एक सीट के लिए लड़ना है कैसे भी करके साथियों, ठीक है। बाकी प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कितना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। यह नारा हमारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। एनटीपीसी 8 जून को फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा था हमारा, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था हमारा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। चलेंगे साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न को। जो आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था मित्र, ठीक है। क्लियर है आप लोग अच्छे से। बाकी चलेंगे प्यारे साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न को। जो आज का प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा, प्रश्न नंबर अगला है कि इसरो ने 2023 में कौन सा चंद्र मिशन लॉन्च किया था। चंद्र मिशन लॉन्च किया था, ध्यान रखेंगे, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था मित्र, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे होते हैं मित्र, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग प्रश्न को पढ़ रहे होंगे ना, आपको खुद एक अनुभव अलग से अंदर से प्राप्त होगा कि नहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट, मैं तो पढ़ूंगा भाई, ठीक है, कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आज के प्रश्न नंबर होने वाला कौन सा मित्र, आज के प्रश्न हमारा अगला है कि 2024 का लोकसभा चुनाव कब होगा, यानी देखिए चुनाव से प्रश्न पूछा, तो अनुमान क्या है, अनुमानतः अप्रैल मई 2024 में आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न प्यारे साथियों, अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि 2024 ओलंपिक गेम्स कहाँ होंगी, ओलंपिक गेम्स तो कहाँ होंगे 2024 का, तो पेरिस और फ्रांस आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्रश्न था और अच्छे से हमने क्लियर किया मित्र, ठीक है। ये जितने प्रश्न थे हमारे एनटीपीसी के 8 जून को फर्स्ट में प्रश्न पूछे थे मित्र, ठीक है। बाकी मैंने अभी बता दिया करंट अफेयर्स, आप लोग की हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी और जो आप लोग की इन्वायरमेंटल होते हैं, ठीक है। बाकी कंप्यूटर कितने प्रश्न वहाँ से देखने को मिल रहा है आपकी बार, तो ध्यान से इन सारे प्रश्नों को रख लेना। जिन भी साथियों का भी आगे एग्जाम होने वाला है उन साथियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये सारे हमारे प्रश्न होते हैं। बाकी आप लोग पीवाईक्यू करना चाहते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी का, तो मुझसे जुड़ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लेना मित्र, ठीक है। बाकी हमारे चैनल पर तमाम वीडियो पड़े हुए हैं जो वैसे जीके जिसका जो बेहद इंपॉर्टेंट आप लोग के एनटीपीसी रेलवे के एग्जामों के लिए मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है कि डेली हमारा क्लास भी चलता है सुबह में, साथियों सुबह में 11:05 पर और रात को 9:05 पर डेली आप लोग आइए मेरे साथ जुड़िए। आप लोग को बढ़िया से अपने जीके जिस में अच्छा स्कोर दिलाएंगे। जो साथी बोलते हैं ना जीके जिस मेरा स्कोर नहीं उठता ना, अब नहीं बोलेंगे वो साथी जीके जिस मेरा स्कोर नहीं उठता मेरे भाई, ठीक है। बाकी मिलेंगे अब अगले नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे साथियों, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।